वेलकम टू एन सीरीज क्लासेस। वापस अपन टॉपिक पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस के बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो हमको जानना जरूरी है। इन फॉर्मूलों को बार बार लिख कर याद कर लेना। सबसे पहले सेलिंग प्राइस, अमाउंट ऑफ सेल, जो वस्तु या जो चीज जिस अमाउंट में बेची गई है वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस और परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस है दुकान पर 8% जो उस वस्तु का या चीज का या सामान का पैसा दिया जाता है खरीदने के लिए, वो है परचेजिंग प्राइस। अब उस चीज को घर तक लाने के लिए या ऑफिस तक लाने के लिए या जहां पर भी अपने को यूज लेनी है वहां तक पहुंचाने के लिए जो किराया दिया गया है या ऊपर का जो खर्चा हुआ है उसको जोड़ेंगे तब अपने को मिलेगी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपका सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आपको लॉस होगा। मतलब आपने क्या किया है कि खरीदा तो आपने ज्यादा में और बेच दिया उसको कम में, तो आपको लॉस ही होगा। दूसरा, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए और आपको प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, अगर दो चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है और आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपको लॉस और सेलिंग प्राइस दे रखा है, जैसे एक किताब का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपए है, उसको बेचने से 20 रुपए की हानि हुई, तो यहाँ पर लॉस 20 रुपए का हुआ और सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, सेलिंग प्राइस और लॉस को जोड़ेंगे तो एक्चुअल में उसकी जो कीमत आएगी वो क्रय मूल्य जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस को, वो आएगी 100 प्लस 20। हानि को जोड़ना है सेलिंग प्राइस में, प्रॉफिट को घटाना है। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस में हानि को यानी लॉस को घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ लो एक आपको दे रखी कि एक गाय 10,000 रुपए की खरीदी गई मगर उसको बेचा तब 1,000 रुपए का लॉस हुआ, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा 10,000 रुपए में खरीदी गई, 1,000 रुपए का लॉस हुआ, तो इसका मतलब इसको घटाकर सेलिंग प्राइस यानी 9,000 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन के जो पैटर्न आते हैं सर उसमें कभी कभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस भी पूछ लेते हैं और कॉस्ट प्राइस भी पूछ लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज दे देते हैं, लॉस परसेंटेज दे देते हैं। तो इसके लिए सबका फॉर्मूला बना हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा ये याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये हमेशा सेलिंग प्राइस पर ही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये याद रखो हमेशा, ये एक फ्रैक्शन इनटू 100 सब में है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फॉर्मूला याद करने का। इनटू 100 सब में है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। जो डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी, क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस। और ऊपर अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जो आपका न्यूमोनेटर होगा वो होगा प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज का निकालना है तो ऊपर होगा लॉस। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंटेज इज इक्वल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब एक क्वेश्चन इस पैटर्न का आता है कि राम ने एक वस्तु 10% प्रॉफिट में खरीद कर श्याम को 20% प्रॉफिट में बेच दी, फिर श्याम ने हरि को 10% लॉस में दे दी और लास्ट उसका हरि का क्रय मूल्य ये है, तो राम का एक्चुअल में क्रय मूल्य बताइए या कॉस्ट प्राइस बताइए। तो जब कोई वस्तु का लगातार कंटिन्यू 2 या 3 बार सौदा हो जाता है तो उस वक्त ये फॉर्मूला काम आता है। अगर आपको पूछे कि लास्ट कॉस्ट प्राइस यानी आपका लास्ट क्रय मूल्य क्या है, तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट क्रय मूल्य। जो भी तीन चीजें आपको दे रखी होगी, या तो लास्ट क्रॉस सीपी दे रखा होगा यानी क्रय मूल्य,
या फिर पहला क्रय मूल्य, पहला जब सौदा हुआ उसका लाभ या हानि, दूसरा सौदा हुआ उसका लाभ या हानि। 3 डॉट का मतलब है कि अगर तीसरी बार भी सौदा हुआ है, चौथा आदमी को दिया है कभी इतने में, तो उसका भी लाभ या हानि। तो ये आपका फॉर्मूला है कि लास्ट जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो होता है फर्स्ट कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस या माइनस R1 अपॉन 100, प्लस जब आपको प्रॉफिट, अगर पहले सौदे में प्रॉफिट हुआ तो, माइनस कब, जब आपको लॉस हुआ है तब। दूसरी बार जब आदमी ने उसका सौदा किया, जैसे राम ने हरि को दिया, हरि ने वापस श्याम को दिया, तो उस श्याम को जब लाभ हुआ या हानि हुई है तो प्लस माइनस करके उसकी रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस को इधर फॉर्मूले में रखना है। इसका क्वेश्चन करेंगे अभी। सेलिंग प्राइस निकालना हो जब आपको क्रय मूल्य दे रखा हो यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो। क्या चीज दे रखी हो? दो, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो आपका ये फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इनटू, अपॉन में 100 आएगा। जब अपॉन में 100 है इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकलेगा। इसको फॉर्मूले को याद करने का तरीका, 100 प्लस माइनस, प्लस मतलब प्रॉफिट होगा, माइनस मतलब कब लगाना है, जब लॉस होगा। 100 माइनस लॉस, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में प्रॉफिट जोड़ना है, 100 में लॉस घटाना है, अपॉन 100 इंटू सीपी। ये आपका सेलिंग प्राइस का है। कॉस्ट प्राइस निकालनी हो जब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100